इंतजामिया के फैसलों की भी बात करते हैं और आपको एक और मंसूबे की तरफ लिए चलते हैं जिसका आगाज पिछले साल यानी 2021 के वस्त में हुआ था, लेकिन साल 2022 आते आते करीब 7 से 8 महीने गुजरने के बाद भी मंसूबाबंदी जो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया थी वो नाकाम होती नजर आ रही है। रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट या जिसे आप पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमारी सड़क के नाम से एक ऐप आवाम के लिए वक्फ किया और कहा कि आपकी सड़कों की हालत बेहतर हो, आप अपनी शिकायत इस ऐप के जरिए से हुकूमती ऐवानों तक और इदारे के जिम्मेदारों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक हमारी सड़क ऐप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा है, क्योंकि सरकारी तौर पर जो ग्रीवेंसेस रजिस्टर की जा रही हैं, पहले तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अब की भी जाती हैं तो ज़्यादा इसमें कोई बेहतरी या ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। एक आरटीआई दाखिल किया गया है जी, उस आरटीआई के जवाब में यह कह दिया गया कि 42,241 स्क्वायर किलोमीटर जो सड़कें हैं जी हमारी, उसके में पॉपुलेशन जो जम्मू कश्मीर की है वो 1.3 करोड़ के आसपास है। और अगर आप कंप्लेंट्स की बात करें, जहां पर इतनी लंबी सड़कें हमारी हैं और इतनी ज्यादा आबादी है, तो 150 दिनों के अंदर 80 से ज्यादा कंप्लेंट जो है वो फाइल की गई हैं इस ऐप पर, जिसका मतलब हर दिन आपके पास 0.54% के हिसाब से एक कंप्लेंट आई है। अब आप हमारे पास देखिए, सिर्फ 15 मिनट का प्रोग्राम होता है और हर दिन ये शिकायत होती है जनाब सड़क बन नहीं रही है, सड़क में गड्ढे और गड्ढों में सड़क है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर ऐप का हाल ये है, सरकार कह रही है कि हमारे पास जो शिकायतें नहीं आ रही हैं जी, 85 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, डेट मीन 0.54 शिकायतें टोटल आई है। आरटीआई के हिसाब से 6 कंप्लेंट्स आई हैं जी जम्मू डिस्ट्रिक्ट से, 6 डोडा से, 7 कठुआ से, 5 पुंछ से, 9 राजौरी से, 4 उधमपुर से, 1 कठुआ से, रामबन से डिस्ट्रिक्ट से। इसके साथ साथ जब आप श्रीनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो श्रीनगर शहर के अंदर जो कंप्लेंट 3 अनंतनाग से, 12 बड़गाम से, 6 बारामूला से, 2 कुपवाड़ा से, पुलवामा शोपियां से एक कंप्लेंट और गांधरबल से 1 कंप्लेंट आई है पिछले 5 महीनों के दौरान। यानी ऑल इज वेल है, इस ऐप के हिसाब से ऑल इज वेल है। अब जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट जिनकी तरफ से ये आरटीआई किया गया था कि बताएं जी सरकार क्या कुछ कर रही है और कितने कंप्लेंट्स आई हैं, रिड्रेसल क्या कुछ हुआ है। हमारे साथ सरदार बलदेव सिंह साहब ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया जी बलदेव साहब ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मॉर्निंग शो में। जी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये आरटीआई अगर आप देखें तो अवामी अहमियत की हामिल आरटीआई है। ये दिमाग में कब आया कि इस ऐप के बारे में पता करें, क्योंकि 8-9 महीने पहले एलजी साहब ने इनॉग्रेट किया ऐप को, कहा कि जनाब आप घर बैठे अब आप शिकायतें की है, फोटो अपलोड करें और हम आपका रिड्रेसल करेंगे। किस तरीके से आपके जहन में ये आया और क्या कुछ आरटीआई के जवाब में डिटेल में कहा गया है? देखिए गौर जी, जम्मू कश्मीर में रोड की कंडीशन बड़ी खराब है, बहुत ज्यादा डैमेजेस हैं, सब स्टैंडर्ड के काम किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपनी कंप्लेंट पहुंचाने के काबिल नहीं थे। लेकिन आज से कुछ देर पहले मैं कमिश्नर शैलेंद्र जी से मिला, जो पीडब्ल्यूडी के कमिश्नर हमारे, उनको मैंने 10 नुकाती एक प्रोग्राम स्टेशन के तौर पे दिया। उसमें एक ये भी था कि जो काम सड़कों के किए जा रहे हैं वो सब स्टैंडर्ड के हैं, लोग कहीं कंप्लेंट नहीं फाइल कर रहे। मैंने एक सुझाव दिया था कि आप जहां कोई रोड का काम लगता है उसके ऊपर एक बोर्ड डिस्प्ले कर दीजिएगा, जहां पर इंजीनियर का नाम हो, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम हो और एक नोडल अफसर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पीडब्ल्यूडी में एक नोडल अफसर बना दीजिए, एडब्ल्यू रैंक का, उसका नंबर वहां दे दीजिए, ताकि लोग वहां पर उस नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट कर सके और उसका रिड्रेसल हो। लेकिन जब मुझे शैलेंद्र जी ने यह कहा, कहते वरुण जी जो आपने ये 10 प्रोग्राम पॉइंट हमको दिए हैं इसमें से 90% काम हमने कर चुके हैं, तो मुझे अच्छा लगा। कहने लगे एक जो जहां तक आपकी कंप्लेंट का ताल्लुक है वहां पर हमने एक ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, हमारी सड़क उसका नाम है ऐप का, और वो बड़ी जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वो लोगों के डोर स्टेप तक फैसिलिटी या घर बैठ के उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो सरकार की तरफ से इतना इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन जब मैंने उस जो लॉन्च की गई 6 अप्रैल 2021 को वो लॉन्च की गई, उसको मैंने बहुत कोशिश की चलाने की, मैं उस पर जाके कंप्लेंट फाइल कर सकूं, लेकिन मैं एजुकेटेड होने के नाते भी मैं उसमें कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उसके बाद मैंने दोबारा शैलेंद्र जी को वो फिर मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैंने कहा जी ये आपकी कंप्लेंट जो है यूजर फ्रेंडली नहीं है, मैं कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाया, लिहाजा इसको देखिएगा। कुछ देर के बाद मुझे वहां सेक्टर से किसी का फोन आया जो इस सेक्टर को देखता था। मैंने उनको जब बताया भी ऐसे से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनमें एरोगेंस झलक रही थी, वो इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे पास एक पावरफुल टूल है
मेरे पास आरटीआई है, मैं उसका इस्तेमाल करके कम से कम देखूंगा भाई ये जो ऐप सरकार लॉन्च तो करती है बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम रख के, और हाँ नंबर एलजी साहब के थ्रू इसकी इनाग्रेशन कराएगी। तो जब मैंने फिर आरटीआई लगाई कुछ 7 महीने 6 महीने के बाद आरटीआई लगा के मैंने देखा वो इसकी परफॉर्मेंस क्या है, कितनी कंप्लेंट आई है और कितना डिस्पोजल हुआ। क्योंकि मुझे मालूम था ये अगर मेरे जैसे पढ़ा लिखा शख्स भी नहीं कंप्लेंट फाइल कर सका तो देहाती एरिया में, रिमोट एरिया में लोग डोडा, भदरवा, गूल, गुलाबगढ़, रजौरी, तो ये लोग कैसे फाइल कर सकते होंगे। तो फिर उसके बाद जब मैंने आरटीआई लगाई, गौर जी बड़े हैरान करने वाले जवाब आए कि विद इन द स्पैन ऑफ 5 मंथ, जिनके 150 दिन में टोटल 88 कंप्लेंट्स 20 डिस्ट्रिक्ट में फाइल की गई जी। इतनी कंप्लेंट्स अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट की होती तो मैं सेटिस्फाई होता, चलो ठीक है जी, कम से कम 88 लोगों ने एक डिस्ट्रिक्ट से फाइल तो किया, लेकिन 20 डिस्ट्रिक्ट में से टोटल 150 दिन में टोटल 88 कंप्लेंट्स आई। इट मींस कि जो मैंने कहा था वो विंडिकेट करता है कि वाकई वो सच है, जो मैंने कहा था ये यूजर फ्रेंडली नहीं है। और सरकारें एक चीज और करती है, पैसा तो बहुत खर्च कर देती हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई ऐप है, पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन उसके बाद कहीं पर इसकी तरफ से मॉनिटरिंग नहीं की जाती और इसका फंक्शन देखें, ये चल रही है नहीं चल रही है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए हमारा पीआर सिस्टम इतना मजबूत है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, हर दिन पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट आती है भाई सरकार ने क्या काम किया। क्या कभी सरकार ने किसी आधे पेज पे या किसी छोटे से कोने में अखबारों में इसकी भी ऐड दी भाई हमारी सड़क ऐप है, लोगों के फायदे के लिए लोग जाके इस पे जाके इस्तेमाल करें और इसमें अपनी कंप्लेंट फाइल करें? ऐसा नहीं किया गया। ये चीजें छुप के रह जाती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आती, और जिस चीज आई भी है तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दी गई है। अच्छा ये जो कंप्लेंट्स आपकी है, ये जो आप कह रहे हैं कि जनाब आरटीआई के जरिए से अब ये खुलासा हुआ कि टोटल 88 कंप्लेंट्स हुई हैं, तो इनमें से क्या रिड्रेसल भी किसी का हुआ है या फीडबैक गया है उन लोगों को जिनकी तरफ से कंप्लेंट गई थी? सर इसमें उसका मुझे अपडेट नहीं किया गया भाई उनको फीडबैक दिया गया या नहीं दिया गया, रिड्रेसल कैसे हुआ उसका इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था, आरटीआई में उसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन डेफिनेटली उस पर भी काम करूंगा, वो भी पूछूंगा। देखिए गो जी, सांबा से कोई कंप्लेंट नहीं आई, रियासी से कोई कंप्लेंट नहीं आई, रामबन से कोई कंप्लेंट नहीं आई, कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से कोई कंप्लेंट नहीं, बांडीपुरा से कोई कंप्लेंट नहीं। क्या वहां पर रोड बिल्कुल ठीक ठाक बनी हुई है? क्या वहां 1 लाख कंस्ट्रक्शन के काम हुए, वहां पर कंप्लेंट नहीं? लेकिन वहां पर बेचारे जो लोग रहते हैं वो इस काबिल नहीं कि वो कंप्लेंट फाइल कर सके, ना ही वो की। अच्छा बलदेव जी, क्या आपका ये मानना कि ये जनाब ये जो ऐप सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया, एलजी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया, एक तो ये है कि आम आदमी के पास इसका नॉलेज है नहीं, और अगर है भी तो क्या ये उतना पीपल्स फ्रेंडली है जितना हम आम ऐप्स को देखते हैं? तरह तरह की ऐप्स इस वक्त दुनिया भर के अंदर और स्पेशली इंडिया के अंदर है जी, हमारी नेशनल ऐप्स भी है जहां पर आप प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं, अदर ऑफिस के साथ बात कर, क्या ये उस तरीके का बनाया गया या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें जुगत लगानी पड़ती है? देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इन चीजों पे गौर मैं पब्लिक के बारे में पब्लिक रिलेटेड इश्यू से काम करता रहता हूं, क्योंकि ऐप जो लॉन्च होती है ये मुझे पता है, स्कीम पेपरों में बड़ी अच्छी लगती है, ये भी पता लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड पे वो चीजें काम नहीं करती। जब इस ऐप के बारे में मैंने देखा तो एक तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐप है, ठीक है, आप डिस्ट्रिक्ट वाले अपना खोलिए, उस डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर आपको आपके ब्लॉक में जाना है, फिर आपके ब्लॉक में आपको सड़क का नाम ढूंढना है। और जी अब मैं थक गया ढूंढ के, मुझे गुरु नानक नगर इस रोड पे इसका नाम उस ऐप में मुझे नहीं मिला। और गौर जी उसके अलावा मैं आपको कहूं कि ये सिर्फ होना चाहिए, आएगा जियो टैगिंग या लोकेशन आ जाती है, सिर्फ इसमें होना चाहिए था जो मैंने उनको भी बोला था भाई जिस जगह अगर किसी ने कंप्लेन करनी है, रोड डैमेज है, वो वहां पर खड़ा होके उस रोड की फोटो क्लिक करे और 2-4 लाइनें लिख दे इस पे ये क्या हुआ, इसमें क्या चीज इसमें हुई है, तो वो सीधा सीधा अपलोड हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सपोज एक जम्मू में प्रेस क्लब जम्मू के बाहर 2 महीने पहले एक रोड बनी है, वो डैमेज हो गई है, मैंने वहां भी जाके बड़ी कोशिश की भाई इस रोड का मैं फोटो क्लिक करके इस पे अपलोड करूं, नहीं कर पाया, क्योंकि वो पहले रोड का नाम मांगता है, और रोड का नाम वो मांगता है जो उन्होंने वहां पर लिस्ट दी होगी है, उसी लिस्ट में से आपको चुनना है। आपकी अगर रोड उसमें लिस्ट में नहीं है तो आपकी कंप्लेंट फाइल नहीं होगी। तो हजारों की तादाद नहीं, लाखों की तादाद में रोड है, उसका नेम पॉसिबल नहीं होता भाई अपलोड किया जाए। इससे सबसे अच्छी ऐप यही होती है कि अगर यूजर फ्रेंडली बनानी है तो जिस जगह पर कोई डैमेजेस है वहां पर शख्स खड़ा होकर उसकी फोटो क्लिक करे और वो आपके पास पहुंच जाए, और नीचे वो डिस्क्रिप्शन में लिख दे, हिंदी या किसी लैंग्वेज में लिख दे तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको रोड आइडेंटिफाई करनी है, और कई बार लिखा होता है रोड गुलाम मोहम्मद के घर के बाद से लेकर यहाँ तक, तो कई बार उसके आगे नाम कुछ और कर दिया जाता है, लोग अपनी रोड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड है, और मैं समझता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी देख रहे होंगे और राजभवन वाले भी आपकी न्यूज को देख रहे होंगे, डेफिनेटली वो इन चीजों को देखेंगे। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगाता, मैं जब भी बात करता हूँ गौर साहब डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेस पे करता हूँ। अगर ये कंप्लेंट कम से कम मिनिमम 20 डिस्ट्रिक्ट है, गौर साहब 20 कंप्लेंट्स भी रोज की आती ना, तो
अब हम मानते हैं कि पीपल्स फ्रेंडली है। बहुत शुक्रिया जी बलदेव जी ज्वाइन करने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और दिलचस्प बात है जी, क्योंकि सड़क माना जाता है कि तरक्की का दरवाजा है और हमारे सड़कों की हालात क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया था कि आप जनाब घर बैठे अपनी शिकायत बता दीजिए, हम आपका हल ढूंढेंगे। लेकिन बलदेव जी का मानना है कि जनाब ऐप इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस पर आम आदमी का जाना काफी मुश्किल है, और अगर गए भी है तो उसके बाद हाल क्या है कि 8 महीनों में 88 कंप्लेंट्स। अब तो आप समझ सकते हैं कि ऑल इज वेल सरकारी हिसाब से, लेकिन ऑल इज वेल कितना है, हमारे प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, लगातार देख रहे होंगे। तो